हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वर्ड ए और बी के जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पे सारे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल ये इडियम एंड फ्रेजेस हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला यहाँ पे क्या है, कॉल बैक। कॉल बैक मतलब क्या होता है, टू रिवोक टू समवन बैक, मतलब कि खंडन करना। इसका यहाँ पे एक सेंटेंस भी फॉर्म है। सेंटेंस क्या है, आवर एम्बेसडर टू चाइना वॉज कॉल्ड बैक इन 1962। इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 63, कॉल नेम्स टू अब्यूज़ या अपमानित करना। अब इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई हमसे बड़ा होता है, हम उसको नाम से बुलाते हैं तो उसका अपमान होता है, ठीक है। तो ये उसी से बना है कि कॉल नेम्स, किसी को उसके नाम से बुलाना, या जो हमसे बड़ा है और उसको हम उससे नाम से बुलाएंगे तो उसका अपमान होगा, ठीक है। तो कॉल नेम्स मतलब टू अब्यूज़, अपमानित करना। तो ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ही बिगन टू कॉल नेम्स एट आ स्लाइट प्रोवोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कॉल इन क्वेश्चन मतलब टू डाउट, संशय करना, ठीक। कॉल इन क्वेश्चन मतलब संशय करना या डाउट करना। हिज मेथड मे बी रॉन्ग बट हिज इंटीग्रिटी कांट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉल्ड आ स्पेड। इसका मतलब होता है स्पीक प्लेनली, मतलब क्लियर बोलना या स्पष्ट कहना, ठीक है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आई नेवर टॉक इन राउंड वे बट आई कॉल आ स्पेड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे दो साइड में दिया गया है तो हाफ ऑफ करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इस वाली स्लाइड को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस वाली स्लाइड को डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। कैरी द डे मतलब बी विक्ट्रस, इसका मतलब होता है विजय होना। इंडिया कैरीड द डे इन द क्रिकेट टेस्ट मैच विद वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कैट अ डॉग लाइफ ऑलवेज क्वेरलिंग, मतलब कि जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई जिसे कहते हैं हम, ठीक है, हमेशा कैसा लड़ाई झगड़े का माहौल रहना है। तो पॉवर्टी केस कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैच द ट्रेटर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू डील विद अ वेरी ट्रबलसम और पावरफुल मैन, मतलब शक्तिशाली से पंगा लेना, जो शक्तिशाली व्यक्ति हो उससे पंगा लेना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सक्सीड दिस टाइम फॉर ही अपीयर्स टू हैव कॉट आ ट्रेटर, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है कि चिकन हार्टेड, इसका मतलब होता है डरपोक, मतलब टिमिड। ही इज़ सो चिकन हार्टेड दैट ही कैन डू नथिंग एडवेंचरस, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया कि इसका यूज़ कैसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज शेप, इसका मतलब होता है नैरो स्केप, मतलब बाल बाल बचना। क्लोज शेप क्या होगा, इसका एग्जांपल ही हैड अ वेरी क्लोज शेप इन द एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोल्ड ब्लड, इसका मतलब है डेलिबरेटली एंड रूथलेसली, ठीक। तो जानबूझकर करना या फिर क्रूरता से करना, ठीक। मर्डर ऑफ गांधी जी वॉज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कोल्ड वॉर, इसका मतलब होगा अनफ्रेंडली बट नॉन वायलेंट रिलेशन, मतलब अहिंसक शत्रुता संबंध, ठीक है। कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है कि जिसमें मारपीट ना हो, और अनफ्रेंडली मतलब एंड नॉन वायलेंट, अनफ्रेंडली हो रिलेशन, जो मतलब अहिंसक हो लेकिन क्या हो, अनफ्रेंडली हो, ठीक है। तो वो होगा देयर इज़ अ कोल्ड वॉर बिटवीन माई इंग्लिश टीचर एंड हिस्ट्री टीचर। नेक्स्ट क्या है, 73 का देख लेते हैं। कैरी मैटर विद अ हाई हैंड, तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू टेक स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न स्टेप, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, कड़े व सख्त कदम उठाना, ठीक है। द हाई कोर्ट मस्ट हैव टू कैरी विद अ हाई हैंड, तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट क्या है, कास्ट पर्स बिफोर स्विन, इसका मतलब क्या है, टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग
टू अ पर्सन हु डज नॉट नो दियर वैल्यू। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा, भैंस के आगे बीन बजाना। अच्छा ये इडियम्स है, क्या है, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन। ठीक है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, किसी को समझ में नहीं आ रहा फिर भी हम उसके सामने कोई बात बताए जा रहे हैं। इट इज़ अ यूजलेस टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन बाई टीचिंग केयरलेस स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रीम द क्रॉप मतलब द बेस्ट, सबसे अच्छा। तो आई हैव मैनी फ्रेंड बट नम्रता इज़ माई क्रीम द क्रॉप। अब इसका यूज़ भी हमने देख लिया है तो अच्छे समझ में भी आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये वाला पेज है हम यहाँ पे। इसमें है कट एंड ड्राइड इन रेडीमेड फ्रॉम इन फ्लेक्सिबल, मतलब उपयोग हेतु तैयार करना, जैसे जितना हमको यूज़फुल हो उतना हमने तैयार कर लेना। ठीक है, या अपरिवर्तनीय, ठीक है, जो चेंज ना हो। आई विल नॉट सपोर्ट योर कट एंड ड्राइड प्लान। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कट द गार्डियन नॉट। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्विकली, मतलब कठिन समस्या को जल्दी से हल कर लेना। इट इज़ टू कट द गार्डियन नॉट टू सॉल्व द कश्मीर इशू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इसका मीनिंग देख लेते हैं, टू स्पेंड टाइम इन यूजलेस रिग्रेट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी जल्दी से देख लेते हैं। द ट्रेन इज़ डिपार्ट सो डू नॉट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। ठीक है, तो इसका भी समझ में आ गया क्या है, कट ओवर स्प्लिट मिल्क, टू स्पेंड टाइम इन यूजलेस रिग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कट टू द क्विक, टू इंजर वंस फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है, किसी की भावनाओं को आहत करना, कट टू द क्विक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हिज रिमार्क्स कट मी टू द क्विक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 80। इसका मतलब क्या है, कास्टिंग वोट, तो डिसाइडिंग वोट इन केस ऑफ टाइट, मतलब कि केस ऑफ टाई, इसका मतलब होगा निर्णायक मत। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, द वोटिंग फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन बीइंग इक्वल, इट वाज डिसाइडेड बाय द कास्टिंग वोट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोवेन हूफ, इसका मतलब है इविल और फाउल इंटेंशन, बुरा इरादा। ठीक है, तो जैक शोड द क्लोवेन हूफ्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जल्दी से मूव करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं डी से, तो यहाँ पे जितने भी डी से हैं वो भी जल्दी से यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। तो पहला क्या है, डार्क हॉर्स, इसका मतलब अ पर्सन विद हिडन पोटेंशियलिटी। ठीक है, छुपा रुस्तम। ठीक, तो इसका क्या होगा, सुभाष गुप्ता प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स ऑफ द साइड ड्यूरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम्स टूर ऑफ द वेस्ट इंडीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेड लेटर, इसका मतलब क्या होगा, समथिंग नो लॉन्गर इन फोर्स, मतलब प्रभाव शून्य। ठीक, इसका हिंदी मतलब होगा प्रभाव शून्य। तो द रूसो जर्मन पैक्ट बिकम अ डेड लेटर व्हेन हिटलर्स आर्मीज इन्वेडेड रशिया। नेक्स्ट देखते हैं, डेड हीट, इसका मतलब क्या होगा, अ कॉन्टेस्ट वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड द विनर। ठीक है, डेड हीट, तो इसका मतलब अनिर्णित अवस्था, जिसका मतलब कि कोई निर्णय ना लिया जा सक रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, द 100 मीटर रेस एंडेड इन अ डेड हीट, द फर्स्ट 2 कॉम्पिटिटर्स टचिंग द रोप ऑलमोस्ट टुगेदर। ठीक है, तो निर्णय लेना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, इसीलिए डेड हीट। ठीक, डेड लॉग मतलब क्या होता है, पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, आई स्टेट इन विच प्रोसेस इज़ इम्पॉसिबल, इसका मतलब गत्यावरोधक। तो मैरिज इज़ अ डेड लॉग फॉर एजुकेशन। ठीक, मतलब रुकावट पैदा करना। ठीक, द स्टेट इन प्रोसेस इन इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्या है, डेड श्योर, इसका मतलब क्या है, डेफिनेट, मतलब सुनिश्चित होना। इट इज़ डेड श्योर दैट द इलेक्शन आर गोइंग टू बी पोस्टपोन, तो इसका भी मतलब देख लिया यहाँ पे हमने और इसका एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, डू टू डेथ, मतलब टू किल, मारना। तो द पुअर फेलो वॉज डन टू डेथ वाइल
asleep, ठीक है। चलिए अब इधर भी देख लेते हैं, इस साइड वाला भी 88। चलिए इधर वाला भी देख लेते हैं, डाई हार्ड, इसका मतलब होगा टू रिफ्यूज़ टू चेंज, परिवर्तन अस्वीकार करना। और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, माई फादर नेवर वोर इंग्लिश गारमेंट्स बिकॉज ही डाई हार्ड, वो मतलब उनके जो फादर हैं वो क्या हैं, वो परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो इंग्लिश गारमेंट्स नहीं पहन रहे हैं, नेवर कभी नहीं पहनेंगे, ठीक है। डाई इन हार्नेस, टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, मतलब कि कर्तव्य पालन करते समय मरना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मेजर शैतान सिंह डाई इन हार्नेस व्हेन चाइना अटैक्ड इंडिया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, डबल डीलिंग, इसका मतलब डुप्लीसिटी, मतलब दोहरी नीति। ही इज़ ओपन, सिंसियर एंड इनकेपेबल फॉर डबल डीलिंग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, डच करेज, इसका मतलब होता है फॉल्स करेज इंड्यूस्ड बाय ड्रिंकिंग, दिखावटी साहस। तो इसका क्या होगा, ही फॉट अंडर डच करेज। नेक्स्ट क्या है, डबल डच, इसका मतलब होता है एन अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, ना समझने योग्य भाषा। आई कुड नॉट फॉलो हिज स्पीच, इट वॉज ऑल डच, डबल डच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाउन एंड आउट, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इन फाइनेंशियल ट्रबल, मतलब धन के अभाव में। तो माई PhD कोर्स इज़ इनकम्प्लीट एज आई एम डाउन एंड आउट। फिर डाउन एट हील्स, इसका मतलब होगा अनटाइडी एंड इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीब दीनहीन दशा में होना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज बिजनेस हैविंग फेल्ड, ही इज़ डाउन एट हिल्स दीज डेज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लिया यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सी और डी के कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग ज़रूर इसका रिवीजन करिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे इडियम फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।